पर आर के मधुबाला से इसलिए जो कुछ भी मेरे और मधुबाला के बारे में इन अखबारों में लिखा है वो सच है। तुमने कहा और हमने मान लिया। मगर ये भी तो हो सकता है कि तुम कहानी बना रहे हो। हम क्यों मान ले कि तुम सच बोल रहे हो? तो आप मुझे बताइए कि मैं झूठ क्यों बोलूंगा मिस रमानी। मैं सारी दुनिया के सामने इकरार कर रहा हूं कि मैं एक ऐसी लड़की से प्यार करता हूं जो चौल में रहती है। मधुबाला मलिक एक मिडिल क्लास लड़की है और मैं एक सुपरस्टार आरके। मिस रमानी, मैं आपको बता दूं, इंसान झूठ तभी बोलता है जब उसमें उसका कोई फायदा होता है। इसमें मेरा क्या फायदा है? कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं मधुबाला ने मुझसे इश्क करके मेरा फायदा तो नहीं उठाया। और उठाया भी तो क्या, इश्क और जुनून है, सब जायज है। मुझे उससे इश्क करके क्या हासिल हुआ सिवाय इसके कि मेरा टूटा दिल थोड़ा और टूट गया। उसकी बहन को फिल्मों में ब्रेक मिला, उसकी माँ और मौसी जो जूनियर आर्टिस्ट है अब उन्हें और भी ज्यादा काम मिलेगा। और उसके फादर जो कि एक स्टंटमैन है, उन्हें उसके फादर मिस्टर शमशेर मलिक मधुबाला के फादर नहीं, सिर्फ उनका सरनेम मलिक मधुबाला का है। I know. Guys, relax. Yes. यही सच है। पैदाइश किसी और की और बाप कोई और। तृष्णा, रिमोट कहाँ है? नहीं देखना ये सब, बंद करो ये सब। नहीं देखना। मुझे टीवी देखना है। देखना चाहती हूँ कि ऋषभ कुंद्रा किस हद तक गिर सकता है, जिसे मधुबाला अपना पिता मानती है। उनकी आज तक मधुबाला की मां से कानूनन शादी नहीं हुई है। ये सब बोलने का मतलब क्या हुआ? गॉड, इसकी फैमिली की इस तरह से इंसल्ट। आपको और हमें लगता है कि आजकल की जनरेशन में लिव इन रिलेशनशिप्स होती हैं, पर मधुबाला के सो कॉल्ड माता पिता आज से 20 साल पहले से ही बहुत मॉडर्न हैं। आपकी और मेरी तरह नहीं है उनकी सोच, बहुत खुली सोच वाले लोग हैं। वो लोग दुनिया के रीति रिवाज, कानून नीतियों में नहीं पड़ते। As they say, like mother, like daughter. बेटी पूरी तरह से अपनी मां पर गई है। मां के गले में मंगलसूत्र किसी और के नाम का है और घर के दरवाजे पर नेम प्लेट किसी और के नाम की। मुझे तो यकीन ही नहीं होता है, ये क्या तरीका है?
के बोलने से क्या फर्क पड़ता है? हम लोग तो जानते हैं कि हमारा मन साफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कैसे फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है। कंट्रोल कर अपने आप को, क्या हो रहा है? रुमा देख, ये हमारी इज्जत की सारी दुनिया के सामने धज्जियां उड़ा रहा है। कोई नहीं मानेगा इसकी बात, तू शांत हो जा भाई, कोई नहीं मानेगा, मेरी बात मान। रुमा बाहर जा और लोगों की आंखों में झांक कर देख, उनकी निगाहें बदल गई होंगी। अरे झूठ की आंधी के सामने सच कब तक टिका रहेगा? सब लोगों का नहीं तो कम से कम कुछ लोगों का दिमाग तो जरूर खराब हो गया होगा। आई गो, कितना बुरा हुआ इनके साथ। कितने नेक लोग हैं और इनके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। धुआं उठा है, कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी। अब हमें माफ करिए और अब अपने घर जाइए, हमें अकेला छोड़ दीजिए। ठीक उसी तरह मधुबाला अपनी सगाई में अंगूठी किसी और को पहना रही थी, पर उसकी नजरें हमें तलाश रही थी। ऐसा होता है टूटे बिखरे परिवार की लड़कियों के साथ, होता है। उन्हें कंधा चाहिए होता है सर रखकर रोने के लिए। जब जब मधुबाला मेरे कंधे पर सर रखकर रोती, तब तब मेरे दिल में उसके लिए प्यार उतना ही बढ़ता जाता। चुप हो जा, ये सब तेरे घर में होता होगा, हमारे घर में नहीं। ये हमारे घर में नहीं होता, समझे ना? देखो कृष्णा, ये क्या बोल रहा है? मेरे भाई मेरी पद्मिनी के बारे में देखना, ये क्या बोला? अगर मेरे सामने होता ना सच में, मैं तो इसका मालिक, भाई, मालिक, भाई, मालिक, मालिक, आप कहाँ जा रहे हैं? मालिक, मालिक। और अभी तक मेरी शर्ट उसके आंसुओं से भीगी हुई है, जिस पर वो कल रात सर रख कर रोई थी। अच्छा सर, कल रात क्या हुआ? प्लीज डिटेल में बताइए जरा। वो उसके साथ, जिसके साथ उसकी सगाई हुई है, वो उसके साथ डांस कर रही थी। वो थी उसकी बाहों में, लेकिन उसका दिल हमारे लिए धड़का रहा था। और जो होना था वही हुआ। वो उसके हाथों से फिसली, और इससे पहले कि वो गिरती, मैंने उसे थाम लिया। आरके के होते हुए मधुबाला कभी नहीं गिर सकती, किसी भी सूरत में। और ये है कुछ तस्वीरें और हमारे प्यार की गवाही। प्रमोशन हो जाएगा, मेरे को बोनस पक्का है इस बार। ये घटिया आदमी क्या बोल रहा है? बकवास कर रहा है ये। कब से झूठ बोल रहा है? सरासर झूठ बोल रहा है। वो कहते हैं ना, लाख छुपा लो पर तस्वीरें हमेशा सच ही बोलती हैं। अरे मुकुंद, ये क्या बोल रहा है? ये खरा है? मुझे नहीं पता। अरे बेटा, तू उस परिवार के बारे में जानता ही क्या है? सिर्फ सुनते जा, एक एक बात पता चल जाएगी, वो भी सगाई होने के बाद। देवा रे देवा। खैर, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं आप लोगों के जरिए मधु की खुशहाली की दुआ करता हूँ। मधु और वो लड़का, उसका नाम क्या है, जो भी है, वो लोग जहां भी रहें खुश रहें,
मुंबई में रहें या हैदराबाद में रहें, आबाद रहें। बस एक ही गिला है कि मेरा सच्चा प्यार अधूरा रह गया। मधुबाला। मधुबाला की फैमिली के बारे में आपका कैसे जानते हैं सर? आया न मजा? ले लिया स्वाद? आरके से पंगा लेने का नतीजा यही होता है। अब रख दे फोन। रख फोन। ये क्या हमें अंधा और पागल समझता है? सच क्या है हम सब जानते हैं। इसे लगता है जो ये बोलेगा हम सब मान जाएंगे। अरे बेटा, उसके पास सबूत है सच्चाई का। तेरे पास तेरी सच्चाई का सबूत है क्या? और ये बात नक्की है कि आरके मधुबाला को तुझसे ज्यादा जानता है। बकवास कर रहा है वो, बकवास कर रहा है ये, बकवास कर रहा है। आरके इज्जत तो उछल चुकी, सारी चीजें तोड़कर फेंकेगा क्या? इज्जत? किसने उछाली इज्जत? इसने? अरे ऐसी मनगढ़ंत झूठी कहानियों से कोई किसी की इज्जत उछाल सकता है क्या? बंद कमरे में चिल्ला चिल्ला कर तू अपनी माँ बाप और बहन को चुप करा सकता है, लेकिन बाहर जो हमारा इंतजार कर रहे हैं हमें सवाल पूछने के लिए, उनका जाके मुंह बंद करना। पहले आप तो सुनो, वो लोग भी सुनेंगे। ये पूरी साजिश है आरके की। पर दादा, मधु वहिनी का आपको अपने पेरेंट्स के बारे में ना बताना, ये आरके की साजिश कैसे हो सकती है? देखो बेटा, मैं आरके की बात नहीं मानता, लेकिन तेरे आई के कई सवालों के जवाब मेरे पास भी नहीं है। मुझे एक बात बता, तुम लोगों ने आरके पर केस किया, उसको जेल भेजा, फिर भी उसने मधु की बहन को फिल्म में रोल क्यों दिया? सांग मला। वो आरके तेरी सगाई पर क्यों आया था, याचं उत्तर दे मला। अभी एक मिनट में आई। ये देख, तेरी पीठ पीछे ये तेरी मधुबाला इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके ये आरके को क्या देख रही है? तुझे पता नहीं बेटा, ये आरके और मधुबाला का हाई लेवल का लफड़ा है, और ये तेरी मधुबाला मेरे बेटे का पोपट बना रही है, पोपट। वाह वाह, आज पता ही नहीं चल रहा तो किसकी आई, मेरी या इस आरके की। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू मुझे नहीं, इन्हें कहिए। मैडम, बच्ची के बाप का नाम इस फॉर्म में लगेगा। हाँ, बच्चे का पता शमशेर मलिक, और मैं उस फॉर्म पर साइन करके आपसे रिश्ता नहीं बना रहा, मधु के वजूद को जायज बना रहा।
मिस्टर शमशेर मलिक मधुबाला के फादर, पैदाइश किसी और बाप कोई और। उनकी और मधुबाला की माता की कानूनन शादी नहीं, और इस सब के बाद मधुबाला और उसकी पूरी फैमिली मिस्टर शमशेर मलिक के घर में रहते हैं। बेटी पूरी तरह से अपनी मां पर गई। मां के गले में मंगलसूत्र किसी और के नाम और घर के दरवाजे पर नेम प्लेट किसी और के। शमशेर मलिक शादी नहीं, मधुबाला के फादर, और इस सब के बाद मां के गले में बेटी पूरी तरह से अपनी मां मिस्टर शमशेर मलिक मां के गले में मंगलसूत्र। संभालो अपने आप को, कैसे संभालो, कैसे संभालो, क्योंकि यार के ना ऐसा कोई मुझ पर कीचड़ उछाले तो शायद मैं चुप रहती, लेकिन मालिक पर कोई कैसे उंगली उठा सकता है? कहने के लिए वो हमारे कुछ नहीं लगते, फिर भी 20 साल से वो अपनी नहीं हमारी जिंदगी जी रहे। और आज उसी मलिक के बारे में कोई इतनी घटिया बातें कैसे कर सकता है? माँ, किसी के झूठ से क्या फर्क पड़ता है? तू जानती है हम सब जानते सच्चाई क्या है। सच्चाई? कोई मुझसे आकर पूछे कि सच्चाई क्या है, मैं बताऊंगी सच्चाई क्या है। मैं बताऊंगी क्या रिश्ता है मेरे और मलिक के बीच। तुझे अपने कोख में और कृष्णा को अपनी गोदी में उठाकर 20 साल पहले मैं मोतिहारी से मुंबई भागकर आई थी। इस अनजान शहर में सड़क पर एक लाचार औरत का क्या हश्र हो सकता था, ये सोचकर आज भी मेरी रूह कांप उठती है मधु। और ऐसे समय पर मलिक हमारे जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए थे। उन्होंने सिर्फ हमें छत नहीं, छत्र छाया भी दी है। और ये हार के मेरे पति और तुम्हारे सगे पिता, उन्होंने अपना कोई धर्म नहीं निभाया, कोई धर्म नहीं निभाया। अरे वो तो अपनों के ही खून के प्यासे थे। मलिक ने तो तुम दोनों का सिर्फ अपना नाम ही नहीं, बल्कि दिल से अपनी बेटी माना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे और मलिक के गंगा जैसे पवित्र रिश्ते पर कभी भी कीचड़ उछलेगा और उसके छींटे तुम्हारे दामन पर लगेंगे मधु। कभी नहीं सोचा था मैंने, कभी नहीं सोचा था।